आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुशांत केस के ड्रग्स एंगल में आज फिर से रिया चक्रवर्ती की जांच होगी और साथ ही साथ पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। एनसीबी आज लगातार तीसरे दिन रिया से पूछताछ कर सकती है और आज की पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त अपने घर से निकल सकती है। थोड़ी देर पहले मुंबई पुलिस की लेडी कांस्टेबल रिया के घर पहुंची है और एनसीबी ने रिया से अब तक 2 दिन में 14 घंटे तक पूछताछ की है। कल भी रिया से 8 घंटे सवाल जवाब किए गए थे और कल की पूछताछ में रिया ने सारा आरोप सुशांत पर ही मढ़ दिया और कहा कि सुशांत 2016 से ही ड्रग्स लिया करते थे। तो आपको बता दें कि आज लगातार तीसरे दिन एनसीबी रिया से पूछताछ करेगी। इससे पहले जो 2 दिन थे उसमें 7-7 घंटे, करीब 14 घंटे पूछताछ की गई और इस दौरान रिया ने यह बताया कि सुशांत पहले से ही ड्रग्स लिया करते थे और उनका कहना है कि जो ड्रग्स के चैट सामने आए थे उसमें भी वो सुशांत के लिए यह मंगाया करती थी। रिया के घर पर हर हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है। रिया के घर के बाहर से हमारी रिपोर्टर नम्रता दुबे ने एक रिपोर्ट भेजी है, इसे आपको दिखाते हैं। रिया चक्रवर्ती को लगातार तीसरे दिन एनसीबी ने समन भेजा है, पूछताछ के लिए बुलाया है। रिया चक्रवर्ती के जुहू के घर के बाहर हम मौजूद हैं और आज भी किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर की तरफ जा सकती हैं। आपको बता दें कि कल भी रिया चक्रवर्ती के साथ तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ एनसीबी में हुई थी, जब उनको अपने भाई शौविक, दीपेश और सैमुअल मिरांडा के सामने बैठाकर पूछा गया था। लेकिन आज भी तीसरे दिन भी रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया और आज जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है वो रिया चक्रवर्ती से की जाएगी। कल रिया के एक्शन में एक ट्विस्ट भी नजर आया, जब वो एनसीबी से पूछताछ के बाद सीधे बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंच गए और वहां पर तकरीबन 7 घंटे रिया ने अपना बयान दर्ज करवाया और कंप्लेन फाइल की थी उन्होंने, जो है प्रियंका सिंह और डॉक्टर जो तरुण कुमार है उनके खिलाफ, और उनकी कंप्लेन थी। आप ये देख सकते हैं कि रिया किसी भी वक्त निकल सकती है, इसलिए जो मुंबई पुलिस की लेडी कांस्टेबल है वो भी यहाँ पहुंच गई है, क्योंकि लगातार मुंबई पुलिस है रिया को चाहे किसी भी पूछताछ के लिए जाना हो, सीबीआई हो, ईडी हो, एनसीबी हो, एस्कॉर्ट कर रही है और अब किसी भी वक्त जो है रिया चक्रवर्ती निकल सकती है। कल बांद्रा पुलिस स्टेशन में 7 घंटे रिया ने बयान दर्ज करवाया। एनसीबी ने कल 9 घंटे पूछताछ की। उसके बाद आज तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर समन दिया गया। आज जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी और किसी भी वक्त रिया जो है यहाँ से निकल सकती है। रिया चक्रवर्ती के जो भाई हैं शौविक, वो पहले ही गिरफ्तार हो गए हैं। शौविक को जो है 9 सितंबर तक रिमांड में रखा गया है। और आपको बता दें कि मेरे सहयोगी जयप्रकाश सिंह इस वक्त रिया के घर के बाहर हैं, साथ ही साथ नम्रता दुबे भी रिया के घर के बाहर मौजूद है, नजर बनाए हुए हैं, और एनसीबी में मौजूद है मेरे सहयोगी राजीव सिंह। सबसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं हम जेपी का। जयप्रकाश, लगातार आप इस केस को देख रहे हैं, एक बात बताइए कि जिस तरह से शौविक की गिरफ्तारी हो गई, बाकी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो इतना वक्त रिया को हिरासत में या फिर गिरफ्तार करने में क्यों हो रहा है? जी देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर जो एक्शन है, जो हलचल है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस की एक वैन यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे। इसके अलावा पुलिस के 3 जो पुलिस कर्मी हैं वो अंदर रिया चक्रवर्ती के प्रेम रोज अपार्टमेंट के अंदर चले गए हैं और ये जो प्रेम रोज अपार्टमेंट का 101 नंबर फ्लैट है, इसी फ्लैट के अंदर रिया चक्रवर्ती फिलहाल मौजूद हैं और यहाँ से रिया चक्रवर्ती जो है वो सीधे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बेलार्ड पियर के दफ्तर निकलने वाली है। यहाँ पर अंदर देखिए गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और इस गाड़ी के पीछे वाली जो कार है वहां पर रिया चक्रवर्ती की कार है और उसी में रिया चक्रवर्ती निकल सकती। तो पहली मंजिल अभी हलचल में नहीं आई है, लेकिन नीचे काफी ज्यादा हलचल है, कॉरिडोर में हलचल है, बाहर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊं कि रिया चक्रवर्ती को 2 दिन जो लगातार पूछताछ की गई है, करीब 15 घंटे पूछताछ की गई है। कल का दिन रिया चक्रवर्ती का बहुत हेक्टिक रहा। कल 8 घंटे रिया चक्रवर्ती के एनसीबी में पूछताछ हुई और 6 घंटे रिया चक्रवर्ती बांद्रा पुलिस थाने में थी, जहां पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी 120B 34 आईपीसी एनडीपीएस की धाराओं के तहत ये पूरा एफआईआर है वो दर्ज कराया गया है। 420 लगाया गया है। प्रियंका सिंह और मीतू सिंह जो 2 बहनें हैं सुशांत सिंह राजपूत की, उनके खिलाफ, जयप्रकाश, डॉक्टर के खिलाफ। जयप्रकाश, तो रिया चक्रवर्ती पहली बार जी ये तो आपने जो बताया सब चीजें ठीक है, लेकिन जो दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्यों अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, इस पर भी हम आपसे जरूर लेंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले एक बार रुक कर लेते हैं हम, रिया के घर के बाहर नम्रता भी मौजूद है। नम्रता, आपके पास अभी फिलहाल क्या जानकारी है? जो पुलिस यहां पर अभी पहुंची है, कितने देर में रिया को लेकर निकल सकती है एनसीबी के लिए?
अमित, आपको बता दें कि सुबह तकरीबन 7:30 के करीब ही 3 लेडी कांस्टेबल हैं, वो रिया के घर के अंदर पहुंच गई थी। वो रिया के घर पर जाके उनसे मुलाकात करके भी नीचे आई थी। उसके बाद रिया ने उन्हें अपडेट किया है कि वो कब निकलेंगी। उसके बाद जो है मुंबई पुलिस की एक वैन यहां पर पहुंची और मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी हैं वो रिया को एस्कॉर्ट करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि तकरीबन 9:30 के करीब जो है रिया चक्रवर्ती यहां से निकल सकती है। मुंबई पुलिस उन्हें बाकायदा एस्कॉर्ट करके एनसीबी दफ्तर ले जाएगी। कल जो है रिया चक्रवर्ती थी तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ हुई थी। उसके बाद 7 घंटे वो बांद्रा पुलिस स्टेशन भी गई थी अपनी जो है गवाही देने के लिए। जो आरोप उन्होंने प्रियंका और मीतू सिंह पर लगाए हैं कि जो प्रियंका है वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन की जो दवा है वो दिया करती थी। तो फिलहाल जिस तरह से हमारे जो संवाददाता हैं हमें बता रहे हैं कि रिया कभी भी निकल सकती है एनसीबी के लिए, लेकिन एनसीबी में आपको बता दें कि हमारे सहयोगी मौजूद है राजीव सिंह, उनके पास चलते हैं। राजीव, ये बताइए कि आखिरकार जब जिन सबूतों के बिना पर शौविक की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसी चैट में रिया का भी नाम है, तो ऐसे में रिया अब तक कैसे बची हुई है? देखिए, रिया को अभी तक गिरफ्तार न करने के पीछे 2 वजह है। एक तो मुख्य चीज यह है कि रिया से अभी तक जितनी भी पूछताछ हुई है उसमें रिया ने ड्रग्स मंगाने की बात तो कबूली है, लेकिन खुद के सेवन से इनकार किया है। और यही वजह है कि लगातार उनसे जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है उस दरमियान रिया के लिए बहुत सारी असहज सी स्थिति हो जा रही है। दूसरी बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, अगर रिया को एनसीबी गिरफ्तार कर लेती, उसके बाद रिया को कोर्ट में पेश कर देती, इसके बाद 9 तारीख को जब बाकी शौविक चक्रवर्ती और बाकी जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, सैमुअल मिरांडा, और इन लोगों को जब 9 तारीख को दोबारा कोर्ट में पेश करना होगा तो इनके लिए जमानत के लिए एक एक्सेस हो जाता है। लेकिन जब 9 तारीख को इन सारे लोगों को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा तो इनकी और अधिक दिनों की कस्टडी मांगी जाएगी एनसीबी की तरफ से, जो जानकारी सामने आ रही है। क्योंकि जब दोबारा गिरफ्तार हुए शौविक, सैमुअल, मिरांडा, दीपेश, इन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो इसी आधार पर कस्टडी मांगी जाएगी कि अभी इस पूरे मामले में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूछताछ करनी बाकी है, जो कि रिया से संबंधित है, दूसरे ड्रग पेडलर से संबंधित है। ये कानूनी पहलू है कि किसी भी चीजों को एक्सेस करने के लिए कोर्ट में रिमांड के समय सामने रखना पड़ता है जज के सामने। तो ऐसे में शौविक, सैमुअल मिरांडा, दीपेश, इन लोगों की कस्टडी एनसीबी को दोबारा मिल सकती है। लेकिन अगर जल्दबाजी कर दी गई रिया की गिरफ्तारी में तो निश्चित तौर पर शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश की कस्टडी मिलने में मुश्किलें हो सकती है। ये कानूनी पहलू है। दूसरी चीज, रिया अभी तक जो बयान दे रही हैं बहुत ही टेक्निकल तरीके से दे रही हैं, वो खुद के सेवन करने से साफ तौर पर इनकार कर रही हैं। अभी एक और खबर सामने आई है अमित, जो कल रिया ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई है सुशांत की बहन के ऊपर, उस एफआईआर के पहले मुंबई जो पुलिस बयान लेती है उस बयान में बहुत ही कह सकते हैं कि चौंकाने वाली बात रिया ने कही है। उस बयान की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है। उस बयान में रिया ने यह कहा है कि चूंकि वो 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी, उसके बाद में पूरी देखभाल जो है मीतू सिंह ही उनकी जो बहन थी वो कर रही थी, और 13 जून की रात को जो उनका स्टाफ है सुशांत का, उन्होंने उन्हें गांजा दिया पीने के लिए, और उसके बाद में चूंकि जो डॉक्टर तरुण का प्रिस्क्रिप्शन है उस प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर तो अब देखना पड़ेगा राजीव, जिस तरह से आप बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो हमें जेपी ने भी बताया, आपने भी बताया और नम्रता ने भी बताया कि किस तरह से कल ये पूछताछ हुई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पर भी अब आगे की कार्रवाई होगी कि जो उसने जाके एफआईआर दर्ज करवाई है बहन के खिलाफ, यानी कि प्रियंका के खिलाफ, जो सुशांत की बहन है। लेकिन आज आपको बता दें कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है रिया की, लेकिन हमें इंतजार करना होगा थोड़ी देर और के लिए, क्योंकि फिलहाल वो अभी तक अपने घर से बाहर नहीं निकली है। थोड़ी देर बाद जब वो एनसीबी ऑफिस के लिए निकलेगी उसके बाद हम इस खबर पर जो ताजा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सुशांत डेथ मिस्ट्री केस में अब रिया बनाम सुशांत की फैमिली के बीच घमासान शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि कल ही रिया ने पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें सुशांत की बहन मीतू सिंह, प्रियंका और डॉक्टर तरुण का नाम उसमें लिखा गया है। मुंबई पुलिस ने रिया की एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। रिया चक्रवर्ती ने कल रात सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ फर्जी प्रेस्क्रिप्शन से सुशांत को ड्रग्स जैसी दवा देने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस बीच सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रिया की एफआईआर को फेक यानी कि फर्जी कहा है। शाम 6 बजे ईडी के दफ्तर से निकली रिया चक्रवर्ती और सीधे पहुंची बांद्रा पुलिस स्टेशन। करीब 6 घंटे बाद रिया बांद्रा थाने से बाहर निकली तो पता चला कि इस मामले को फिर से उलझाने की कोशिश शुरू हो गई।
पता चला कि रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार, उसी सुशांत से जिससे वो प्यार करती थी, उसके परिवार के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है। एक और ड्रग्स कनेक्शन की जांच हो रही है, तो दूसरी तरफ रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका सिंह के खिलाफ दवा की फर्जी पर्ची देने की शिकायत बांद्रा पुलिस स्टेशन में दी है। पहली बार रिया चक्रवर्ती की तरफ से सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ मुंबई पुलिस को लिखित शिकायत की गई। हर गुजरते दिन के साथ रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती ने बीती रात सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह, प्रियंका सिंह, डॉक्टर तरुण कुमार और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है। हमारे पास जो एफआईआर की कॉपी हाथ लगी है उसमें साफ लिखा है कि रिया चक्रवर्ती ने प्रियंका सिंह पर बिना किसी सही जांच और बिना किसी सही प्रिस्क्रिप्शन की गलत दवा देने का आरोप लगाया है। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की बहन जो कि उनके साथ, जो मीतू, जो कि 8 जून से 12 जून उनके साथ रहती थी, उन पर भी गलत दवा देने का इल्जाम लगाया है। 8 घंटे एनसीबी के सामने रिया बैठी रही, सवालों का जवाब देती रही, सारे आरोपों से इनकार करती रही। और जब एनसीबी के दफ्तर से निकली तो बांद्रा के इस थाने में सुशांत की बहन के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा लेकर पहुंच गई। देखिए क्या क्या आरोप लगाकर मामले को भटकाने की कोशिश की गई है। रिया का आरोप नंबर 1, सुशांत की बहन प्रियंका सिंह सुशांत को कंट्रोल्ड ड्रग्स देती थी। प्रियंका ने डॉक्टर की नकली पर्ची बनवाई और गलत तरीके से दवा की खरीदारी के लिए पर्ची सुशांत को भेजी। रिया का आरोप नंबर 3, प्रियंका ने डॉक्टर के साथ मिलकर सुशांत को साइकोट्रोपिक सब्सटेंस देने की साजिश रची। रिया का आरोप नंबर 4, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टर तरुण ने वो दवाएं लिखी थी जो एनडीपीसी एक्ट के तहत कंट्रोल्ड लिस्ट में है। रिया का आरोप नंबर 5, शिकायत में यह भी कहा गया है कि दवाएं लिखने वाले डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो वो मानसिक रोगों से जुड़ी दवाओं को कैसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है वो वही बांद्रा थाना है जिस इलाके में सुशांत का घर आता है। पहले दिन जब मुंबई पुलिस जांच करने पहुंची तो सारे पुलिस वाले बांद्रा थाने के ही थे। इस थाने में रिया चक्रवर्ती कई बार बयान देने पहुंच चुकी है और एक बार वो फिर कल इसी बांद्रा थाने में पहुंची और इस बार सुशांत की बहन प्रियंका सिंह के खिलाफ आरोपों का पुलिंदा लेकर। तो एक बड़ा अपडेट आपको दे दें कि इस वक्त रिया के घर पर एक पुलिस की वैन पहुंच चुकी है जिसमें 4 पुलिस वाले भी मौजूद हैं, तो किसी भी वक्त रिया निकल सकती है अब एनसीबी ऑफिस के लिए। हमारे संवाददाता सहयोगी जेपी सिंह वहां पर मौजूद है। जेपी बताइए कि और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा रिया को यहां से एनसीबी के ऑफिस तक ले जाने के लिए, और दूसरी बात है कि आखिरकार आज गिरफ्तारी हो सकती है, इसको लेकर कितना कहा जा रहा है, आपके सूत्र क्या बताते हैं, गिरफ्तारी आज हो सकती है रिया की? देखिए मैं आपको बताऊं यहाँ पर अमित की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सैमुअल मिरिंडा हो या शौविक चक्रवर्ती हो या फिर दीपेश सावंत हो, तीनों को कल रिमांड के लिए एनडीपीएस की कोर्ट में पेश किया जाएगा, किला कोर्ट में। और कोशिश और स्ट्रेटेजी जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वो यही है कि रिया चक्रवर्ती को इसलिए 2 दिन से लगातार पूछताछ चल रही है ताकि आज जो है रिया चक्रवर्ती को अगर वो इस मामले में ड्रग के चैट मामले में, ड्रग के कंजम्पशन के मामले में अगर वो उनका रोल है तो निश्चित तौर पे वो जो है वो यहाँ पर आज उनको पकड़ा जा सकता है और आज उनको अगर गिरफ्तार करते हैं तो कल जो है उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी, तो जिस तरह से जेपी ने बताया, जयप्रकाश जो हमारे संवाददाता है उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि आज किसी भी वक्त रिया की गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि कल कोर्ट में जो पहले पकड़े गए हैं उनकी रिमांड खत्म हो रही है, उनको पेश किया जाना, तो हो सकता है सभी को एक साथ पेश किया जाए। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद लौटते हैं इसी बड़ी खबर पर कुछ ताजा अपडेट के साथ। तो आपको बता दें कि रिया के घर के बाहर हलचल तेज हो गई, तो सीधा रुख कर लेते हैं मुंबई का, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी जेपी। फिलहाल वहां पर क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए मैं अपने कैमरामैन विमल को बताऊंगा कि वहां पीछे की तरफ जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं उनको दिखाएं, ये एक पुलिसकर्मियों की गाड़ी है और ये जो एस्कॉर्ट करने वाली टीम है रिया चक्रवर्ती को, 4 अंदर गार्ड बैठे हुए हैं वो मौजूद है। तो पुलिसकर्मी और गार्ड इनकी दोनों की गाड़ियां अगल बगल में लग चुकी हैं। अंदर 8 पुलिसकर्मी मौजूद हैं, बाहर करीब 7 पुलिसकर्मी मौजूद हैं और पूरा जो मीडिया का जमावड़ा है वो बाहर है। करीब 15 से 20 गाड़ियां यहां पर और लगी है मीडिया की। तो पुलिस की यहां पर 2 गाड़ी, गार्ड की 1 गाड़ी और अंदर का
का दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये अंदर का दृश्य है जहां पर अंदर 4 पुलिसकर्मी मौजूद हैं। गेट के पास 2 महिला पुलिसकर्मी मौजूद हैं, इधर 3 महिला पुलिसकर्मी जो हैं गेट के पास मौजूद हैं। तो प्राइम रोज बिल्डिंग अपार्टमेंट 101 नंबर फ्लैट के अंदर भी हलचल बढ़ी है, बाहर अपार्टमेंट में भी हलचल बढ़ी है। और जो रोड है, तो साफ है कि कभी भी रिया एनसीबी ऑफिस के लिए निकल सकती है। और आपको बता दें कि आज रिया का गिरफ्तार होना तय माना जा रहा है। इस पर ताजा अपडेट आपको हम देंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। बड़ी खबर, एनसीबी से आज भी पूछताछ, एनसीबी आज भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। तीसरे दिन किसी भी वक्त अपने घर से निकल सकती हैं रिया चक्रवर्ती। पुलिस की गाड़ी पहुंच चुकी है जो एस्कॉर्ट करती है एनसीबी के ऑफिस तक रिया चक्रवर्ती को। रिया चक्रवर्ती अब से कुछ ही देर में अपने घर से निकल सकती है एनसीबी ऑफिस पहुंचने के लिए। हालांकि कल वो 9:30 के आसपास एनसीबी ऑफिस पहुंच गई थी, लेकिन आज अभी उनका इंतजार है कि वो कब अपने घर से निकलेंगी। हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नम्रता भी हमारे साथ मौजूद हैं। जयप्रकाश, ये बताइए कि कितनी देर में निकलेंगी और कितने बजे उन्हें एनसीबी के सामने पेश होना है? देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को ये कहा था। देखिए, रिया चक्रवर्ती की गाड़ी निकल चुकी है, यहाँ पर अर्चना गाड़ी लग चुकी है, रिया चक्रवर्ती अभी नीचे आई नहीं है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एनसीबी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती को जल्द से जल्द पहुंचने के लिए कहा है। कल रिया चक्रवर्ती यहां से करीब 8:45 बजे निकल चुकी थी, लेकिन अभी 9:30 बज चुके हैं, अब तक रिया चक्रवर्ती यहां से निकली नहीं है। लेकिन गाड़ी लग चुकी है, गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है, बाहर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, लेडी पुलिस ऑफिसर है। देखिए, रिया अंदर बैठ गई है, रिया अंदर बैठ गई है और रिया की गाड़ी जो है यहां से निकल चुकी है। और अब जो रिया चक्रवर्ती हैं वो सीधे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर निकलने वाली है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए अर्चना, ये पहली तस्वीर यहां से देखिए, रिया की गाड़ी बाहर आएगी। बाहर आने के बाद जो रिया चक्रवर्ती हैं, उनके जो बाउंसर्स की गाड़ी है, गार्ड की गाड़ी है, देखिए रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है। यहां पर इस गाड़ी से रिया चक्रवर्ती जो है वो बाहर आ रही है। ये जीप है 1663 और इस जीप गाड़ी से जो है रिया चक्रवर्ती एसयूवी कार से बाहर निकल रही है। रिया चक्रवर्ती आज 9:30 बजे निकली हैं, कल करीब 8:45 बजे रिया चक्रवर्ती निकल चुकी थी। और रिया चक्रवर्ती जो है वो अब सीधे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो दफ्तर हैं वहां के लिए निकल चुकी हैं। और बाहर मीडिया का यहां से दिखाऊंगा, देखिए ये गाड़ी निकल रही है अर्चना। और प्राइम रोज बिल्डिंग के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ जो मीडिया कर्मियों की है वो है। देखिए, ये यहां पर गाड़ी निकली और यहां से जो पुलिसकर्मी हैं वो कैसे लोगों को हटा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिसकर्मी हटा रहे हैं। और मैं मेरे कैमरामैन के साथ, ये देखिए बाउंसर की गाड़ी निकली, लगा ये रिया की गाड़ी देखिए, रिया के बाउंसर जो उनके साथ जो उनको गार्ड करने वाले हैं उनकी गाड़ी निकली है। और रिया चक्रवर्ती की भी गाड़ी निकल चुकी है। देखिए, हमारे बगल में रिया चक्रवर्ती की कार है, उन्होंने पेपर लगाया हुआ है, अखबार लगाया हुआ है अपने कांच पर। और ये देखिए रिया की ग्रे कलर की कार जो है, उसके आगे उनके बाउंसर की व्हाइट कलर की कार। तो रिया चक्रवर्ती निकल चुकी हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के लिए। आज करीब 45 मिनट देरी से निकली हैं अर्चना, लेकिन उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने जल्द से जल्द आने के लिए कहा था। यहां देखिए, ये रिया की गाड़ी के ठीक पीछे ये जीप 1663, इसी गाड़ी के पीछे जो है हम चल रहे हैं। और रिया चक्रवर्ती की जो कार है वो निकल चुकी है उनके घर के बाहर। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बताऊं अर्चना की आज कॉन्फ्रेंट किया जाएगा रिया चक्रवर्ती को शौविक चक्रवर्ती से, सैमुअल मिरिंडा से, और जो दीपेश सावंत है उनके साथ अनुज नाम का जो ड्रग पैडलर पकड़ा गया है उसके साथ भी रिया को कॉन्फ्रेंट कराया जाएगा। और रिया चक्रवर्ती जो है आज बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल करीब 7 घंटे रिया चक्रवर्ती बैठी रही बांद्रा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने, और 8 घंटे के आसपास रिया चक्रवर्ती जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में थी। तो ये देख सकते हैं मुंबई पुलिस की गाड़ी उनको कॉन्फ्रेंट कर रही है, उसके पीछे उनके गार्ड्स की गाड़ी है, और उसके अगल बगल में कम से कम 15 से 20 गाड़ियां जो हैं वो और हैं, जिसमें मीडिया कर्मी हैं और बाकी लोग हैं।
तो आप ये देख सकते हैं रिया चक्रवर्ती की गाड़ी फुल एक्शन में जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ बढ़ रही है। आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है क्योंकि रिया चक्रवर्ती का आज तीसरा दिन है। 15 घंटे अब तक 2 दिन में लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई है। बहुत सारी बातों को, बहुत सारे सवालों को रिया चक्रवर्ती जो है वो टाल गई हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी लो है, आज भी उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी लो है। अर्चना बहुत ज्यादा डिप्रेस, बहुत ज्यादा नर्वस, और ऐसा लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती सोई नहीं है। रात को वो करीब 1:30 बजे प्राइम रोज बिल्डिंग पहुंची है, 1:15 बजे, और उसके बाद उनको कितनी नींद मिली होगी क्योंकि सुबह सुबह दोबारा एक्शन शुरू हो गया है। 24 घंटे में अर्चना करीब 15 घंटे रिया चक्रवर्ती ने 2 पुलिस एजेंसियों में बिताए हैं, एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एक बांद्रा पुलिस स्टेशन। अर्चना बिल्कुल, तो लंबे समय तक कल वो पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनसे पूछताछ की लगभग 8 घंटे तक। उसके बाद वो बांद्रा पुलिस स्टेशन गई जहां लगभग उन्हें 6 घंटे का वक्त लगा। नम्रता भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। नम्रता, यहां से निकल चुकी हैं रिया चक्रवर्ती अपने घर से एनसीबी दफ्तर के लिए। कितने बजे उनकी वहां पर पेशी होनी है, कितने बजे तक उन्हें पहुंच जाना है, कितना समय लगेगा उन्हें अपने घर से वहां तक पहुंचने में, और आज के दिन की महत्वपूर्ण कार्रवाई क्या है? नम्रता, आपको आवाज मिल रही है? जी अर्चना जी, आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं? रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल चुकी हैं, कितना समय लगेगा उन्हें एनसीबी दफ्तर तक पहुंचने में, कितने बजे वहां पर उनको पेश होना है, और आज के दिन क्या महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो सकते हैं? आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को अब तक पहुंचने में यहां से एनसीबी दफ्तर जो है तकरीबन 40 मिनट का वक्त लगेगा। आप मेरे सामने ये गाड़ी देख सकते हैं, ये रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है, और रिया इसमें आज फिर जो है पीछे की सीट पर बैठी, और लगातार जो हमने देखा है वो फोन पर बात करते नजर आ रही है, यानी कि अपनी लीगल टीम से लगातार वो फोन पर बात कर रही हैं। यहां से उन्हें एनसीबी दफ्तर पहुंचने में तकरीबन 40 मिनट का वक्त लगेगा। और डेवलपमेंट की बात करें तो आज एनसीबी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। कल जैसे कि हमने आपको बताया था कि कल शौविक, दीपेश, सैमुअल सबके सामने बिठाकर पूछताछ की गई थी, और आज जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा। आप देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस की गाड़ी लगातार रिया चक्रवर्ती को एस्कॉर्ट कर रही है, और उसके कुछ दूरी पर हम भी उनको हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं एनसीबी दफ्तर की तरफ, और रिया चक्रवर्ती लगातार फोन पर तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकली हैं प्राइम रोज बिल्डिंग से, और एनसीबी दफ्तर वो पहुंचने वाली हैं। लगभग 40 मिनट का वक्त लगता है। अब से कुछ ही देर पहले वो अपने घर से निकली हैं। 2 दिन उनसे एनसीबी पूछताछ कर चुकी है। तीसरा दिन है जब एनसीबी सवाल जवाब करेगी रिया चक्रवर्ती से। जेपी, आज के दिन क्या हो गया? क्या शौविक चक्रवर्ती, इसके अलावा मिरांडा, इन सब से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, और कौन सी वो अहम कड़ियां हैं जिन पर अभी पूछताछ होनी बाकी है? देखिए अर्चना, जो अहम कड़ियां हैं वो यही है कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स क्यों मंगाया, क्यों रिया चक्रवर्ती ये जानते हुए भी कि मानसिक रोगी हैं, जैसा खुद रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में कहा है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को मानसिक बीमारी थी, बायपोलर तो जेपी की आवाज हम तक नहीं आ रही, हम दोबारा संपर्क करेंगे। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ तस्वीर है जब रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकली हैं एनसीबी दफ्तर तक जाने के लिए, और दूसरी तस्वीर जब वो रास्ते में है इस वक्त, और लगभग आधे घंटे का वक्त, 35 मिनट का वक्त और लगेगा उन्हें एनसीबी दफ्तर पहुंचने में। हालांकि कल वो सुबह 9:30 बजे ही एनसीबी दफ्तर पहुंच गई थी। नम्रता भी इस काफिले के साथ चल रही हैं। नम्रता, ये बताइए कि अभी कितना और वक्त है, और साथ ही साथ अगर इसमें पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती की बात की जाए तो उनके कार्ड से ट्रांजैक्शन हुआ, इसके अलावा क्या भी कोई अहम कड़ी है जिसको लेकर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि ना उनके पास से कोई बरामदगी हुई है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और लगातार वो सेवन से तो इनकार कर रही हैं। जो है बीते
है तो आज ट्रैफिक कि आज जो है वीकडे है तो आज ट्रैफिक की भी काफी ज्यादा संभावना है। तो 40 से 45 मिनट रिया चक्रवर्ती को लग सकते हैं एनसीबी दफ्तर पहुंचने में। और जो फिलहाल बात सामने आई कि उनके क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हुए थे ये ड्रग के लिए, तो उसके अलावा और भी जो अहम बातें हैं वो एनसीबी के हाथ लगी है। जैसे कि रिया चक्रवर्ती ने खुद ये बात कबूली है कि उन्होंने ड्रग्स मंगवाया था, लेकिन रिया से लगातार पूछने के बाद भी वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने भी कंज्यूम किया था। वो बार बार यही कहती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए उन्होंने ड्रग मंगवाया था। हालांकि एनसीबी आज उनसे जो अनुज है, अनुज के सामने भी बिठाकर उनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि अनुज वो शख्स है जो बॉलीवुड की कई पार्टियों में भी ड्रग सप्लाई किया करते थे और रिया चक्रवर्ती खुद एक अभिनेत्री है, उनका बॉलीवुड कनेक्शन है। तो उनसे पूछताछ में ये भी बात पता चल पाएगी कि क्या कहीं रिया पार्टियों में भी जो है ड्रग सप्लाई तो नहीं करती थी, एक बिजनेस के तौर पर तो काम नहीं कर रही थी। तो ये सारी चीजें भी आज सामने आ पाएगी। एनसीबी के पास व्हाट्सएप चैट और रिया की गवाही के अलावा भी और सारी कड़ियां हैं, क्योंकि दीपेश सावंत भी इसमें अहम गवाह साबित हो गए। दीपेश सावंत ने वो हर चीज बताई है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पे ये ड्रग का खेल कैसा चलता था। वाटरस्टोन रिजॉर्ट में भी जब ड्रग कंज्यूम किया जाता था तो कौन कौन वहां पे मौजूद होते थे। ये सारी बातें एनसीबी के पास ऑलरेडी हैं। अब जो आज मुख्य बात ये होगी कि रिया चक्रवर्ती से क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी और अनुज जो केशरवानी जिनको जो एनसीबी दफ्तर में मौजूद है उनके सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। तो अर्चना आपको बता दें कि आज जो है और भी बड़े नामों का खुलासा एनसीबी कर सकती है और जो है ड्रग कनेक्शन में रिया चक्रवर्ती से ये भी पूछताछ की जाएगी कि क्या उनके पास ऐसा क्या प्रूफ है कि वो बता पाए कि वो कंज्यूम बिल्कुल नहीं करती थी और सुशांत सिंह राजपूत के लिए मंगाती थी। जी, क्या इसके लिए जेपी आपको आवाज मिल रही है? चलिए, जेपी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, नम्रता से ही पूछते हैं। नम्रता, क्या ये भी हो सकता है कि मेडिकल टेस्ट करवाया जाए रिया चक्रवर्ती का, क्योंकि वो इस बात से इनकार करी लगातार कि वो ड्रग्स खुद लेती थी। वो कह रही वो सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाती थी, उन्होंने कभी खुद ड्रग्स नहीं लिया। और अभी तक जितने लोग पकड़े गए, जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है या हिरासत में लिए गए, उनमें से कितने हैं जिनका सीधा संबंध, एकदम सीधा संबंध इस मामले से है? आपको बता दें कि मेडिकल टेस्ट जो है वो जरूर होता है इसके बाद, जैसे कि शौविक, दीपेश सावंत और बाकी गवाहों का हुआ है। और अगर आप रेगुलर ड्रग कंज्यूमर हैं तो आपके ब्लड में, आपकी जो यूरिन है उसमें टेस्ट से पता चल जाता है कि आप ड्रग कंज्यूम करते हैं या नहीं, किस तरह की ड्रग कंज्यूम करते हैं। तो मेडिकल टेस्ट करने की पूरी तैयारी एनसीबी की तरफ से हो गई है। और जैसे ही जो कुछ और गवाह हैं और सबूत इकट्ठा हो जाते हैं तो रिया चक्रवर्ती के रिमांड की बात की जाएगी। उसी दौरान रिया के मेडिकल टेस्ट की भी तैयारी की जाएगी। साथ ही रिया के डायरेक्ट कनेक्शन की अगर बात करें तो खुद उनके भाई शौविक चक्रवर्ती ने ये बात कबूली है कि रिया ने जो है ड्रग्स मंगवाया था पैसे देकर। साथ ही दीपेश सावंत वो शख्स है जो खुद रिया के कहने पर ड्रग्स लेने जाता था। और साथ ही आपको बता दें कि सैमुअल मिरांडा जो कि मैनेजर था, हाउस मैनेजर, उसने तक ये बात बताई है कि रिया पैसे देती थी ड्रग लाने के लिए, शौविक के जरिए वो बताती थी कौन सा ड्रग लाना है, क्या लाना। और ये सारी चीजें चैट से भी साबित हो गई हैं। तो ये जो तीन शख्स हैं, सैमुअल, शौविक और हमारे जो दीपेश सावंत है, ये तीनों डायरेक्टली कनेक्टेड है रिया चक्रवर्ती से। और जो कि जरूरी गवाह सबूत है वो सारी चीजें इकट्ठा हो गई हैं एनसीबी के पास पूछताछ के लिए। जेपी, अभी तक कुल कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस मामले में, और उनमें से कितनी ऐसी गिरफ्तारियां जिनका सीधा संबंध इस मामले से है? जेपी, आपको आवाज मिल रही है? रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी है वो खार लिंक रोड के खार पुलिस स्टेशन के आगे राइट में खड़ी हो गई है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बहुत बड़ा जाम लग चुका है, क्योंकि ये अमूमन तो वर्किंग डे है, लॉकडाउन के बावजूद भी वर्किंग डे है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर है, गाड़ियां सड़कों पर हैं। तो रिया चक्रवर्ती की कार के आगे उनके स्कॉट की कार है, उनके पीछे पुलिस की कार है और बीच में रिया चक्रवर्ती की जीप जो एसयूवी है वो है। लेकिन अभी फिलहाल रिया चक्रवर्ती को सिग्नल में जो है वो रुकी हुई है और खार पुलिस स्टेशन के आगे रिया चक्रवर्ती का अब जो ये स्कॉट है वो पहुंचा हुआ है। अर्चना, बिल्कुल, ये हाई
पीक ट्रैफिक टाइम है कह सकते हैं, और आज मंगलवार है, वर्किंग डे है, जिस वजह से ट्रैफिक भी, और आप ये देख रहे हैं तस्वीर, ट्रैफिक में रिया चक्रवर्ती की गाड़ी भी फंसी हुई है और इसी वजह से उन्हें कहा जा रहा है 45 से 50 मिनट भी लग सकता है ट्रैफिक के हिसाब से पहुंचने में एनसीबी दफ्तर। जेपी, आपसे मैं पूछ रही थी कि कितनी अभी गिरफ्तारियां इस मामले में, कुल कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और उनमें से कितने लोग हैं जिनका सीधा संबंध इस मामले से है? देखिए अर्चना, इस मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, अब्बास जो ड्रग पैडलर है उसकी गिरफ्तारी हुई है, करण की गिरफ्तारी हुई है, वो भी ड्रग पैडलर है। इसके अलावा जैद की गिरफ्तारी हुई है, बासित की गिरफ्तारी हुई है, ये दोनों ड्रग पैडलर हैं। इसके अलावा इब्राहिम की गिरफ्तारी हुई है, ये भी ड्रग पैडलर है। तो 5 ड्रग पैडलर और अनुज अभी जो ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुआ है, जिसका गोवा, कर्नाटक और मुंबई कनेक्शन सामने आया है, तो 6 ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है, सैमुअल बिरिंडा की गिरफ्तारी हुई है और दीपेश सावंत की गिरफ्तारी हुई है। तो कुल 8 किरदार हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। 3 किरदार अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बेलार्ड पियर के दफ्तर में हैं और एक किरदार जिसके साथ हम चल रहे हैं जो अभी बेलार्ड पियर के दफ्तर जा रहा है, यानी रिया चक्रवर्ती जो मुख्य किरदार है, जो 15/20 और 16/20 एफआईआर जो कंप्लेंट दर्ज हुई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, उसमें रिया चक्रवर्ती का नाम है। और ये देखिए रिया चक्रवर्ती के स्कॉट की गाड़ी, अभी थोड़ी देर में रिया चक्रवर्ती गाड़ी में हमारी जिस तरह से लगातार हमें हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती अब से कुछ देर में पहुंचने वाली। अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, महत्वपूर्ण बेहद गिरफ्तार है। तीसरे दिन पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंच रही है रिया चक्रवर्ती। एक छोटा सा ब्रेक, हम इसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं। बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती अपने घर से एनसीबी दफ्तर के लिए निकल गई हैं। कुछ ही देर में रिया एनसीबी दफ्तर पहुंचने वाली हैं। आज ड्रग्स मामले में रिया से एनसीबी पूछताछ का तीसरा दिन है। 2 दिन में रिया से 14 घंटे की पूछताछ हुई है। माना जा रहा है कि आज रिया की गिरफ्तारी तय है। तो रिया चक्रवर्ती अपने घर से एनसीबी दफ्तर के लिए निकल चुकी हैं। अब से कुछ ही देर में, लगभग आधे घंटे के वक्त में वो एनसीबी दफ्तर पहुंच जाएंगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। तो रिया चक्रवर्ती से आज तीसरे दिन एनसीबी पूछताछ करेगी। रिया चक्रवर्ती अपने घर से एनसीबी दफ्तर के लिए निकल गई हैं और कुछ ही देर में, लगभग आधे घंटे में रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर पहुंच जाएंगी। ड्रग्स मामले में रिया से एनसीबी पूछताछ का आज ये तीसरा दिन है। 2 दिन में रिया से 14 घंटे की पूछताछ हुई थी। पहले दिन 6 घंटे और कल 8 घंटे लगातार पूछताछ हुई थी और यह भी कहा जा रहा है कि आज रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। और अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे।